राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो पहले अपडेट आ रही है नोमैड शुभम की तरफ से। तो चलिए नोमैड शुभम की वजह से साउथ अफ्रीका की एक ट्रेन को 1 घंटे तक रुकना पड़ा, और वो क्यों तो आई जानते हैं। वो कुछ ऐसा चलिए नोमैड शुभम अफ्रीकन कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे होते हैं, और जब वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उसी टाइम पर भी वो व्लॉग शूट कर रहे होते हैं। तो एक पुलिस वाला आता है और उनसे पुलिस स्टेशन चलने को बोलता है, और शुभम से उनके कैमरा वगैरह को भी चेक करने के लिए बोलता है। और जब इस चीज पर शुभम नहीं मानते तो उन्हें जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश किया जाता है। उसके बाद शुभम उस पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो पुलिस वाला बोलता है कि या तो शुभम पुलिस स्टेशन चले या फिर 1 लाख रुपए दें। और काफी टाइम और काफी ज्यादा बातचीत करने के बाद शुभम उस पर्सन को 14,000 रुपए देते हैं और उससे अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। देन शुभम ट्रेन के लोको पायलट से जाकर ये सारी बातें शेयर करते हैं, और जब पायलट को पता लगता है कि कोई यूट्यूबर है और इनके साथ ऐसा हो गया है तो रेलवे स्टेशन पर जितने भी ऑफिसर थे वो उस पुलिस वाले को खोजने लगते हैं कि अगर उसको खोजा नहीं गया और शुभम ने अपनी वीडियो में सारे इंसिडेंट को शेयर कर दिया तो उनके देश की इंसल्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट जब वो पर्सन नहीं मिला तो ऑफिसर्स ने शुभम का कॉन्टेक्ट नंबर लिया और प्रॉमिस किया कि अगले 24 घंटे के अंदर उनका पैसा रिकवर हो जाएगा। कंडक्टर है कि भाई ये तुम इंग्लिश बोलते हो? उसने हाँ यार, मेरे से भी 14,000 लोकल करेंसी लूट लिए गए हैं। तो फिर मेरे को लेके गया सिक्योरिटी के पास, सारी सिक्योरिटी शामिल हुई, सब एकदम हैरान है। फिर पूछा क्यों? मैंने कहा भाई वीडियो बना रहा था। मैंने साफ बोला कि भाई वीडियो बना रहा था मैंने, और उसकी वजह से मेरे 14,000 लोकल करेंसी ले लिए इन लोगों ने, पुलिस ने लिए हैं। तो भाई सब जमा हो गए, ट्रेन को 1 घंटे रुकवाया गया, उस बंदे को खोज जारी है। सो बेसिकली भाई वो पुलिस ऑफिसर ही था, बट बंदा भाई जैसे ही सब चीज़ होने लगा भाग गया। वो बंदा भाग गया है भाई, यहाँ पर है ही नहीं, वो भाग गया, रेलवे स्टेशन छोड़ के भाग गया। 1 घंटे तक ट्रेन को रुका रहा और सब छानबीन करने लगे कहाँ है नहीं है। और ऑल्सो जब उनको मालूम चला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उनको लगा कि अफ्रीका की इमेज और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो और ही अलग एक्शन में आ गए। लिटरली काफ़ी एफर्ट डालने लगे। ट्रेन 1 घंटे रुकी रही और सब कुछ सही था, और फिर मैं ट्रेन पे बैठ गया हूँ। सब ने मुझे एश्योर किया है कि मुझे मेरे 15-14 हज़ार जो लोकल करेंसी हैं मेरे, उन्होंने मेरा ऑरेंज मनी ले लिया है, मेरे ऑरेंज मनी में वापस आ जाएंगे। तो इसी साथ इस बात करते हैं एक टोल प्लाजा ऑफिसर और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बहस के बारे में। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग या मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसर टोल प्लाजा से निकलते हैं तो अपनी पोस्ट और अपने कार्ड का यूज करके टोल टैक्स नहीं देते, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल बस कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही ये हक है। तो सडनली एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने भी ऐसा ही करने की सोचा, और जब वो एक टोल प्लाजा से गुजरे तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया ताकि टैक्स न देना पड़े। बट वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर बैठा था वो पढ़ा लिखा हुआ था, तो उसने एंट्री देने से मना कर दिया और बोला कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टोल टैक्स मात्र हाई कोर्ट के जजेस का ही माफ है, बाकी सभी को टोल टैक्स देना ही पड़ता है। इसके बाद उनकी काफी ज्यादा बहस हो जाती है और फाइनली जज साहब को 80 रुपए का टोल टैक्स देना ही पड़ता है। बाय द वे आप लोग बहस की एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं। पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए? आप पढ़े ही नहीं हैं। सुनिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट से नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे, मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो निकालते हो ना। अगर कल्चर इतने कल्चर थे, आप पेमेंट देते उसके बाद आप साइड लगाते। सुनिए, आप बस कीजिए। क्या नाम है इनका? नाम बताइए बस। आप जैसे लोग पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं। बकाया सच ये है कि बिना आत्मा का आदमी अगर न्याय में बैठे उसको निकाल देना चाहिए। दीजिए, कार्ड दीजिए इनको, पेमेंट हो गया, जाइए अब। तो इसी साथ बात करते हैं दिल्ली के इस केस के बारे में, जहां पर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। बट जिस तरह से मर्डर किया गया, सारी स्टोरी सामने आने के बाद लोग काफी ज्यादा शौक हैं कि आखिर ये कोई कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। तो उत्तम नगर के दिल्ली में रहने वाले 26 साल के करण देव की उनकी वाइफ सुष्मिता ने उनका मर्डर किया। ऐसा बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को सुष्मिता अपने सास ससुर के पास पहुंची रोते हुए, ये बताने की करण की करंट लगने से मौत हो गई। तो सुष्मिता के सास ससुर ने भी मान लिया कि उनके बेटे की डेथ हो गई करंट लगने से, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि करण मरने से पहले काफी सारी नींद की गोलियां खाई थी, जिसके बाद लोगों को लगा कि हो सकता है कि नींद आने की वजह से करण ने नींद की गोलियां खाई हो और नींद में गलती से बिजली का काम करते हुए करंट लग गया। बट ये बात करण के भाई यानी सुष्मिता के देवर को हजम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने चुपके से अपनी भाभी का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया, जिसमें सुष्मिता ने किसी राहुल से बात किया था। और ये बात सुष्मिता जब अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश कर रही थी तब हुई थी। एक्चुअली सुष्मिता ने ही करण के खाने में 15 से 16 टैबलेट नींद की दी थी ताकि वो मर जाए। बट जब ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल को मैसेज करके हुए बताती है
कि उसने जो मेडिसिन दी थी वो काम नहीं कर रही है और करण अभी भी जिंदा है। आफ्टर दैट सुष्मिता अपने बॉयफ्रेंड राहुल को घर बुलाती है और करण मेडिसिन लेने की वजह से सो चुका था, तो दोनों ने मिलकर करण की फिंगर्स में नंगी वायर को रखकर करंट देकर मार दिया। एंड जब इस चीज के बारे में सुष्मिता से पूछा गया तो उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने ही अपने हस्बैंड को मारा है क्योंकि वो राहुल से प्यार करने लगी थी। एंड नाउ राहुल और सुष्मिता दोनों ही जेल में हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक कांवड़ यात्रा के बारे में जिसने हिंदुओं की श्रद्धा को बहुत ही बुरी तरह से आहत किया है। और मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे हिंदुओं के नाम को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जिस वीडियो की वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो है कांवड़ यात्रा का, जिसमें लोग ऑर्केस्ट्रा में ऐसे अश्लील डांस को एंजॉय करते हुए कांवड़ यात्रा ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इन नादान लोगों को पता नहीं है कि हिंदू धर्म में महिलाओं की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है और ऐसे भोजपुरी गानों पर ऐसे अश्लील डांस करवाकर हिंदू धर्म और उसकी आस्था के साथ बहुत ही गंदा मजाक किया जा रहा है। और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए डांसर्स को भगवा रंग के कपड़े भी पहना दिए गए हैं ताकि कोई उन पर उंगली न उठा पाए। लेकिन इस डांस की वजह से उस भगवा कपड़े का भी उतना ही इंसल्ट हो रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी यात्रा जिसमें किसी भी तरह का मजाक हिंदू धर्म के बदनाम करने के लिए किया जा रहा है उसको बंद कर देना चाहिए और पुलिस को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि ऐसे कांवड़ यात्रा जिसमें कुछ अश्लील और अवांछनीय तत्व है उसको तुरंत ही रोक देना चाहिए। तो इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक लिए आप सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।